हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज जिम से होके आ चुकी हूँ मैं। एक हफ्ते बाद गए थे, सोचा था कि आज रहने देते हैं। मैंने बोला फर्स्ट से चले जाए। तनिष कह रहा है 8 दिन है फर्स्ट में, कह रहा है क्यों करना है। तो फिर आज हिम्मत करी, चले गए। रात को लेट हो गया था, हम लोग आ गए थे 12:30 पौने 1, 12:30 तो आ ही गए थे क्योंकि चल पड़े थे वहाँ से 12 बजे। तो पहुँच चुके थे वापस। फिर भी आके थोड़ा टीवी भी देखा, बट मैं कहा चल आज दोपहर को सोचेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिम चलते हैं, आज लेग डे था, इतने दिनों बाद मंडे से दिन शुरू किया है। तो चलो। और किचन में आज क्या बनेगा, आज बनेगी सिंपल सी दाल, क्योंकि आलू शिमला मिर्च पड़ी है। दीदी ने आलू शिमला मिर्च करी, पनीर शिमला मिर्च जो कल बनाया था वो पड़ा है। और साथ में दीदी ने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, वो भेज दी है शौरू के लिए। मोमोज़ भी भेज दिए थे। मैंने सिर्फ क्रीम मोमोज़ मंगाए थे शौरू के लिए। शौरू ने मतलब बोला था कि लेके आना, तो दीदी ने स्टीम मोमोज़ भी भेजे, वो भी पड़े हुए हैं। शौरू जब मैं सुबह जा रही थी जिम तो पढ़ाई कर रहा था और मुक्ति उक्ति को सब दरवाज़ा वगैरह खोल के। अब थोड़ी देर लेट है, मैंने कहा चल वो भी फ्रेश हो जाएगा, कल पेपर है उसका। आज लास्ट दिन है यार, जितना कर सकता है उतना कर लेगा। आज उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो और कल दीदी के घर क्या है, कल दीदी के घर चौकी है, वो भी दिखाएंगे। उसकी भी एक्साइटमेंट है। शौरू के पेपर की टेंशन है, मिली जुली फीलिंग है, बट कोई बात नहीं, दोनों चीज़ें अच्छे से होंगी, मुझे पता है। तो चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। आ जाओ। गुड मॉर्निंग हो चुकी है, धनिया वाली चाय बन रही है। और गुड मॉर्निंग मुक्ति। और यहाँ पे मैंने बोला आज अरहर की दाल बनाती हूँ। मिस्ट्री मैन को पसंद है, मैं तो खा ही लेती कोई भी दाल। अरहर की दाल को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती हूँ मैं। अलग क्या, शायद सारे ऐसे ही बनाते होंगे। मिस्ट्री मैन को अच्छी लगती थी, बट मुझे बनानी नहीं आती थी। फिर क्या किया, फिर रेसिपी मिस्ट्री मैन ने ही मुझे बताई कि उन्होंने किसी को देखा था बनाते हुए। तो अब इसमें बनानी सबसे सिंपल दाल है, बताती हूँ आपको साथ साथ क्या करना है। इसमें प्याज और टमाटर, प्याज थोड़ा कम, टमाटर उससे डबल, उबलते हुए ही डाल देना। दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर दाल धो के ना, इसमें प्याज और टमाटर जो थे ना और डाल दिए दाल में, और नमक, धनिया पाउडर और हल्दी डाल के इसको लगवा देंगे 2-3 सीटी। सिंपल दाल है, बनानी ईजी है और ऐसे बनाना। प्लस में थोड़ी सी हींग भी डाली है, तड़के में भी डालूंगी। और ये जो लहसुन है वो रख लिया, ये तड़के में बस ऊपर से शू करवाना है बस। मस्त दाल रेडी हो जाती है। भी दिखाती हूँ आपको। इसकी 2 से 3 सीटी में हो जाती है दाल ये वाली। बच्चे अभी सो रहे हैं, कपड़े धुल चुकी थी, ये धुल के सूख के आ रहे हैं। और कल मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा सारे कपड़े मैंने हो गया, पर वो देखा एक अटैची अभी का भी पैक्ड है। अब उसको लगाती हूँ। तो जाना तो अच्छा लगता है कहीं पर, वापस आके जो काम होते हैं ना, ये समेटा समाटी बड़ी मुश्किल होती है। बट आज मैं कर लूँगी। और मेरे को होता है कि सामने दिख रहा है ना, कर लो काम। अभी कपड़े दिख रहे हैं तो लग रहा है सिमट जाए। और गर्मी सर्दी के भी इधर उधर करने हैं सॉर्ट यार। मैं तो अपने कर लिए थे, मिस्ट्री मैन के भी जाते हुए ले गई थी, बट बच्चों के पूरे नहीं हुए। कितनी चीज़ें हैं जो अटैचियों में बंद पड़ी हैं, उनको इधर उधर करना है। करूँगी, पर पहले ये कर लूँ, क्योंकि अब सामने गर्म कपड़े दिख रहे हैं ना, वो भी घबराहट हो रही है। दाल को जब तक सीटी लगती है तब तक अटैची को खाली करते हैं। चलो 3-4 सीटियाँ हो गई ना, दाल ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब लगाते हैं इसको तड़का। तड़के के बाद फिर मैं तो सीटी लगवाती हूँ, नहीं तो आप वैसे भी छोड़ सकते हो। दिखाती हूँ आपको फुल फाइनल रंगत इसकी। यहाँ पर देसी घी ले लिया, देसी घी में थोड़ी सी हींग और जीरा डाल के बस उसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन के बाद देगी मिर्च डाल के मस्त मस्त ये लहसुन ब्राउन करके ना, मुझे ना एक्चुअली वो चिमनी चलानी पड़ेगी, स्मेल हो जाएगी। ये देखो मैं घी कम लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। ये लाल कर लिया, थोड़ा सा और कर दो। फ्लेवर जितना लाल करोगे ना, हमें ऐसा थोड़ा सा होता है ना, चारकोल गार्लिक का टेस्ट अच्छा लगता है। इसमें डालेंगे देगी मिर्च, ये कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च से रंगत आ जाती है बहुत मस्त मस्त। मेरे घर में 2 आने वाला है, वैसे डालते ही साथ में इसको, वैसे दाल में सारा ये डाल दो। तड़का डाल के ना इसको 2-3 सीटियाँ फिर लगवा दूँगी। बस सी दाल रेडी। चावल बीत चुके हैं, चावल बनाते हैं, दाल चावल। मुक्ति ने आज नई चादर बिछा दी है, कह रही छोटी है। मुक्ति छोटी है चादर? चल अच्छी लग रही है, पर बिछने में तो सुंदर लग रही है। हम लोगों के ना गद्दे हाइट में ज़्यादा है ना, उस वजह से भी जो नॉर्मल साइज़ की चादरें वो आती नहीं, किंग साइज़ की ही आती हैं। पर ये मुझे लग रहा है, पर ये तो मैंने खुद ली हुई है, मैं तो साइज़ देख के लेती हूँ। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, एक तो कपड़े सारे सिमट गए, वो भी
वो भी हटा दो, कपड़ों को भी छोड़ो। जो वहाँ मैंने सूट्स पहने थे ना, जो मैंने एक एक दो दो बार जैसे पहन लिए थे, वो मैंने आज शैम्पू से घर धो लिए हाथ से। ड्राई क्लीनिंग के पैसे बच गए मेरे को। मतलब आज इतनी खुशी हो रही है ना, पहले लगता था पहनो और ड्राई क्लीनिंग पे दे दो। खैर मैं ड्राई क्लीन करा के एक दो बार ही तो पहनती हूँ। जैसे 2 घंटे अगर पहना तो मैं आके उसको हवा लगवा के दोबारा से पहन लेती हूँ, अगर वो गंदा नहीं हो जाता तो। मुझे लगता है सब ऐसे ही करते होंगे। पर आज मैंने वो सूट्स शैम्पू में पोले पोले जैसे बोलते हैं ना, उसको आराम से धो के सुखा दिया। इतनी खुशी हो रही है मुक्ति, लग रहा पता नहीं कितना पैसा बचा लिया। एक इस चीज़ों की भी एक एज होती है। अब सना तनी जो शौर्य में ये चीज़ नहीं आएगी, एक एज के बाद ये चीज़ आती है। पहले मम्मी में ये चीज़ होती थी। बट आज बड़ा अच्छा लग रहा है। मेहंदी, चल मेहंदी का तो क्या करना था, कल पर दीदी के यहाँ चौकी अगर नहीं लगी होती तो लगवा लेते, बट अब ये है इधर उधर होगी। बट कोई बात नहीं, वहाँ पे भी ज़रूरी थी मेहंदी लगानी। तो आज कपड़े भी धो लिए ना ज़्यादा, हाथ से मैंने ना पोले पोले करके। कितने सारे सूट थे, उस अटैची में ही सारे सूट्स थे। एक रह गया बस, वो मैं कल पोला पोला कर लूँगी, क्योंकि सबके कलर मुझे लग रहा था एक का कलर दूसरे पे भी ना चढ़ जाए। जो हॉट पिंक थे वो इकट्ठे धो दिए, एक रेड हॉट पिंक के साथ धो दिया, फिर सना का ब्लू था, मूव था, उसको अलग धो दिया बड़े प्यार से। और मम्मी के कपड़े मम्मी के सामने धुलेंगे, क्योंकि मम्मी को ना लगता है कि अच्छे से नहीं धुले। मम्मी बड़ी इस चीज़ में फंसी है, उनको लगता है कि नहीं तुमने ईजी से नहीं धोए। वो अपनी आंखों से जब तक देखेंगे नहीं तब तक भरोसा नहीं करेंगे। तो इसलिए उनके कपड़े रख दिए, बस वो हाथ वाले ही जो सूट्स वगैरह हैं। ड्राई क्लीनिंग का कुछ निकला ही नहीं ज़्यादा। जो मेरा ग्रीन वाला था वो मैंने अभी रख दिया। जब मैं कहीं मुझे दोबारा पहनना होगा ना, पता तो होता ही है यार, तब करवाऊंगी। क्योंकि ड्राई क्लीन करा के रखो ना तो भी मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है वो हो गया, गंदा सा हो गया। दाल बन चुकी है, चावल बन चुके हैं, और बस अभी थोड़ी देर में बच्चों को सना उठ चुकी है, बट उसने खाया कुछ नहीं है। दाल चल राइस खिलाऊंगी। कह रही खुशबू आ रही है, क्या बना रही है? मैं कहा अरहर की दाल। अरहर की दाल से भी पूरे घर में ऐसी खुशबू आ रही है, मस्त। गुड मॉर्निंग हो चुकी है सना की, और दादी के जाते ही कमरे में मल कभी ये मार लेती है। और हाँ जी, और ये सुबह सुबह तैयार हो गया है, कुछ खा नहीं रहा क्योंकि इसको हैवी हो गया है। मतलब आदत खत्म हो गई है, मुझे लग रहा है ना लगातार। अब आज का दिन रिलैक्स करो। आज दाल चावल बनाए हैं, वो वाले अरहर की दाल मस्ती, और साथ में वो चावल भी। ठीक है, आप तैयार क्यों खड़े हो? वहाँ जा रहा हूँ जी। क्या करने? वीडियो शूट। और ये बॉब रे, और वर्कआउट करेगा ये शाम को, बट अभी शूट के लिए जा रहा है। और इसकी वीडियोस को खूब सारा प्यार दो। वीडियोस बहुत प्यारी बना रहा है, इन्फॉर्मेटिव बना रहा है। और जो आप इसका रूप क्रेजी फैम पे देखते हो ना, ये वो रियल है या वो रियल है, मैं वैसे जानना चाहती हूँ। ये जो यहाँ पे क्रेजी जो ये डांस करता है वो बढ़िया सा और फनी वाला, ये वाला रियल है या वो सीरियस? तनिष, मैं खुद जानना चाहती हूँ। मैं तो बताऊंगी कि क्या है, वो बता दो। है ना कि वहाँ पे वैसा बन, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा ही होता है, जहाँ मस्ती वाला। जब वो वहाँ पे जब उसको कुछ उससे सीरियस टॉपिक में बात करो तब वो वैसा हो जाता है। इसके अंदर वो स्प्लिट पर्सनालिटी है। बट बहुत अच्छा है मेरा बच्चा। चल, बड़े दिनों बाद घर पे अच्छे से बन गई है किचन सीरीज। हर चीज में प्यार मिला, चाहे बाहर की बनी हो कहीं की भी बनी हो। और ये बने हैं अरहर की दाल, और तनिष शूट करने गया, पता है? शूट कितना अच्छा लगता है। जिम ना, जिम गया है, कह रहा है शूट कराता हूँ, जाएगा वर्कआउट के लिए शाम को ही। और एक क्वेश्चन पूछा मैंने क्रेजी मैम से, वो बताएंगी। और आज हमने एक रील डाली है, एलवेश यादव ने अगर उस पर कमेंट कर दिया ना तो मैं क्या करूँगी? हम खाना खा लेंगे। सना और चाची तब तक खाना नहीं खा रहे हैं, जब फुल ऑन स्पिरिचुअल मोड ऑन, नो पढ़ाई, ओनली खाओ पियो ऐश करो मित्रों। ये क्या निकाल रही है? इतने छोटे छोटे से टमाटर निकाल रही है। और ये देखो, ये दाल मस्त सी बन के रेडी। हम थोड़ी पानी वाली ऐसे ही पतली दाल खाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर रख के फिर गाढ़ी हो जाएगी। आप इसको अपने हिसाब से पानी। ये दाल बन के रेडी थी, तड़के के बाद भी इसको 2-3 सीटी लगवा दी थी, क्योंकि जितनी घुटी हुई हो, हम लोग घुटी हुई दालें ज़्यादा पसंद करते हैं, इससे बहुत यम्मी बनती है और ईजी दाल है, सबसे बढ़िया। चलो आओ। अकाउंट्स बॉय इज बैक। कैसा लग रहा है? कल पेपर है, सही लग रहा है। और ये मोमोज खाए जा रहे हैं। मैंने कहा कि तबियत ना खराब कर लियो। मेरे को जब से मिस्ट्री मैन की तबियत खराब हुई ना, मुझे डर लग गया है। कल कैसे थे? बुआ को थैंक यू बोले? थैंक यू बुआ, टेस्टी है। टेस्टी है। और पेपर की आवाज में वो जान नहीं रही ना। कल पेपर दे देगा तब आएगी। नहीं, अभी तो मैथ्स का भी है। ये पता है कब इसको हो जाएगा? जब मैथ्स का लेके आएगा ना, ये ऐसे करने वाले जो सना ने 10th में किया था। वो तो पेपर पे डिपेंड करता है ना, ऐसे ऐसे हुआ है। रील आइडिया आया। अब ये देखो, ये मैथ्स की जब भी पढ़ाई कर रहा होगा ना, तब ये कहना कि आज के बाद इसको इससे नजर नहीं मिलानी इसकी। जैसे सना ने 10th में हमने बनाई थी ना, इसके साथ 12th के बच्चों के साथ भी होता है कि वो गलती से जब उनको अच्छा लगता है 10th में मैथ्स, वो ले लेते हैं।
धोखा, ये छलावा है, छलावा मैथ्स। मैं बताऊं, सुनो, मेरा 10th बहुत अच्छा था। 11th पर मुझे 12th में बहुत इंटरेस्ट आया, 11th में नहीं आया, पर 12th में मुझे बहुत इतना इंटरेस्ट आया कि मैंने ऑनर्स भी मैथ्स में ही सोचो। फिर वो मुझे लगा छलावा, वहां पे 12th का जो 12th अच्छी लगी थी, वो ग्रेजुएशन में तो लगा ही कहाँ फंस गई मैं, बट चलो वो इसको छलावा मिला 12th में 10th छलावा था ना, वो नंबर तेरे को अच्छा लगा कि 11th तो बहुत बढ़िया होगी। 11th, और इसको तो 12th में भी मजा नहीं आया, तो कोई बात नहीं, छलावा है, रील आइडिया आ चुका है। चलो खाओ आप बैठ के बढ़िया बढ़िया खाना। मुक्ति, इसको क्या कहना चाहती हो? कल पेपर है उसका, बोर्ड का बड़े वाला पेपर होता है ना बोर्ड का, वो है इसका, बताओ क्या अच्छे से देना बेटा पेपर। और जितनी तुमने पढ़ाई करी है ना मोमबत्तियों के नीचे रात को जाग के तो पेपर अच्छा ही होना चाहिए। हाँ भाई, कैसे हैं? आ गया मजा? ये है मलाई स्टीम सोया, तो सॉरी, हाँ इसको इतना चाहिए थे? स्टीम सुबह मलाई breakfast- इसने ब्रेकफास्ट इसी का किया है। मेरे को भी अच्छे लगते थे, पर मैं नहीं खा गई। यस, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। लंच हो चुका है, सब आराम से बैठ चुके हैं। अब अपनी सीरीज शुरू करूँगी और रिलैक्स करूँगी। और अभी मैं एक कमेंट डिस्कस करना चाह रही थी। चाहत जी का कमेंट आया था कि दीदी रात को सनी पाजी की शादी से 2:30 बजे क्यों निकली वहाँ से, ऐसा क्या था रात को 2:30 बजे उनको ट्रेन पे आना पड़ा। तो उसका रीज़न मैं जो व्लॉग्स देखते हैं, रूटीन में देखते हैं, उनको मैंने बता दिया था, पर नहीं, शायद ये नहीं हुआ कि क्यों नहीं। दीदी जाने को हमारे साथ भी जा सकती थी, क्योंकि हम भी 2 गाड़ियों में गए थे, दीदी जा सकती थी, दीदी जी आई। वो क्यों नहीं गए? एक तो 19 तारीख को 19th को ऋतिक के बेस्ट फ्रेंड, जो चाइल्डहुड फ्रेंड है, जिसकी शादी के लिए वो आया है स्पेशल, उसकी शादी थी 19th को, तो दीदी का वो फंक्शन अटेंड करना ज़रूरी था 19 को। 16 से वहाँ फंक्शन शुरू हो गए थे, दीदी और वहाँ बिजी थे, और हम लोग चले गए थे 18th को। तो दीदी एक तो वो हमारे साथ तब नहीं जा पाई, और उसी दिन उन्होंने रात की 2:30 की ट्रेन क्यों करवा ली, सुबह की क्यों नहीं करवाई, या हमारे साथ क्यों नहीं आई। रीज़न ये था कि उनको था कि जो रात को सोने का टाइम है वो मेरा ट्रेन में निकल जाए। वो ऋतिक आया हुआ है, थोड़े टाइम के लिए आया हुआ, तो उनको ये था कि मैं बच्चे को घर में मिलनी चाहिए। भाई एक दिन अगर 21 को वो हमारे साथ जाती हैं, 21st की वो मॉर्निंग की या दोपहर की ट्रेन लेती, तो 21st का पूरा दिन वो घर से बाहर रहती हैं। और जो वो नहीं चाहती थी, वो चाहती थी ऋतिक जब तक आया हुआ है, जब तक वो नींद से उठे मैं घर पहुँची हूँ। ये एक माँ ही सोच सकती है। तो उनका ये रीज़न था। इतनी थकावट, अगर कोई और होता ना तो वो पठानकोट की शादी जाने का मतलब एक सोचता नहीं कि कैसे करूँगा यार। 16, 17, 18, 19 वो फंक्शन अटेंड किए, 19 की शादी अटेंड करके वो सीधा दीदी जीजा जी और जो एक लगेज उठाया उन्होंने, रात को 12 बजे पहुँचे। वो कह रहे बिना सोए वो उन्होंने अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन ली ताकि वो 20 की शादी भी मिस ना करें। तो हैट्स ऑफ है यार उन दोनों मियाँ बीवी को। ये रीज़न था चाहत जी, मेरे को लगा कि मैं आंसर कर दिया आपको, बट मुझे था कि ऐसे बेटर समझा पाऊँगी। ये रीज़न था, उनको घर पहुँचना था ऋतिक के लिए। और आज दोपहर के बाद मैंने इंस्टाग्राम देखा, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी रील्स देखने को मिली। मुझे पता है इन लोगों ने भी देखी होंगी। वो देखा है आपने साहिल का जो केस हुआ है? हाँ, उनका एक्सीडेंट हो गया। आपको समझ आ रही है मैं क्यों मना करती हूँ बाइक के लिए? तो अब गलती किसी की भी रही हो यार, पर उस जो मदर का वो पता है दिल दहल गया मेरा उनका सुन के। अब आपके चाहे 95 आए चाहे 100 आए, बाइक तो नहीं मिलेगी बेटा, क्योंकि बाइक का ना नाम खराब है। और मैंने जितनी चीजें देखी है ना मेहंदी, और मुझे पता है कितने लोगों के डीएम्स भी आ रहे हैं। निहारिका का स्पेशल वो आया मैसेज कि मत लेके देना। आप बताओ वो ठीक था? किसकी गलती थी? गलती तो कार वाले की थी, क्योंकि वो अंडर एज था। लेकिन पर हेलमेट क्यों नहीं पहना था उन्होंने? नहीं पहना था ना हेलमेट। अगर हेलमेट पहना होता तो शायद यार कुछ बचाव हो जाता शायद। तो वो तो अब क्या कहते हैं, थोड़ा प्रिकॉशंस तो लेने होते। अब स्कूटी चलाओ या बाइक है तो दोनों 2 व्हीलर। चलो जो भी है, मैं आज इसके साथ एंडिंग इसलिए भी चाह रही थी कि इसको मैं समझा दूं कि मेरा आज दिल बिल्कुल, मैं अपने को मैंने पक्का कर लिया था। हालांकि मैं बहुत डरती हूँ बाइक से, पर मैं यहाँ पे सीधा इसको यही बता रही हूँ। मैंने जिक्र ही नहीं किया था इसके साथ, और पूरा इंस्टाग्राम मेरा भरा हुआ है। और उनके साथ मेरा एक होता है ना हार्टफेल्ट सपोर्ट है उनको। बट अभी इस टाइम हम जो भी बोल रहे हैं उनको कोई चीज़ वो नहीं कर सकती शांत। तो जो होना था वो हो चुका है। बट ये है कि बच्चों प्लीज़ ध्यान रखो, अगर तुम कहीं जा रहे हो ना, तुम ये सोचो कि घर में तुम्हारा कोई वेट कर रहा है, तो उस चीज़ के उनकी तरफ तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो इसी के साथ और बेस्ट ऑफ लक लिख दो सर शौर्य को, कल पेपर है उसका। और जिनका बोर्ड का पेपर है सबको ऑल द बेस्ट। अच्छा पेपर करो यार, बहुत नाम कमाना है तुमने और बहुत अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। तो इसी के साथ एंडिंग कर दो।
चलो we'll see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. Peace.